फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को गणित कक्षा 10 की डॉक्टर मनोहरी अरविंद शर्मा एनसीईआरटी पढ़ने की अध्याय के पास चल रहा है तीसरा दो चर वाले की समीकरण में से कोई एक्सरसाइज आज स्टार्ट वाली है 3H 3G आपकी समाप्त हो गई है, 3H स्टार्ट होने वाली है। 3H में से आप लोगों को पहले हम कुछ पॉइंट लिखा रहे हैं, आप लोग उनको पढ़िएगा, देखिएगा, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना। आप कम से कम 3 मिनट वीडियो देखिए, उसके बाद आप लोग को खुद ही समझ में आ जाए, फीलिंग आ जाएगी कि हाँ आपको यहाँ से पढ़ना चाहिए। ये लिखा है घन, ब्याज, लाभ, हानि तथा कीमत संबंधी प्रश्न। इस एक्सरसाइज में आपको घन या लाभ, हानि, कीमत या ब्याज के रिलेशन में आपको संबंध में क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, वो क्वेश्चन आपको पढ़ना है। लिखा है पहला लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में से हमारे पास क्रय मूल्य, एक वस्तु होती है, कोई वस्तु होती है में बेची जाती है, कोई वस्तु में क्या खरीदना भी होती है। जैसे ये मार्कर है, हम खरीद कर लाएँ, सेलर ने हमको बेची है। तो जो क्रय मूल्य होता है वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस जो होता है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। इसको हमने खरीदा 22 रुपये, 20 रुपये का या 30 रुपये का, तो वो हमारे पास क्या हो गई, क्रय मूल्य। हमने इसको खरीदी, कोई वस्तु खरीदी है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, क्रय मूल्य। और कोई वस्तु अगर हमने बेची है तो वो क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस। दुकानदार ने हमको बेचा, उसके लिए ये मार्कर सेलिंग प्राइस हो गया, हमारे लिए ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उस मूल्य को उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। ओके, फिर लिखा है लाभ। लाभ का फॉर्मूला आता है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक हो। विक्रय मूल्य होता है वो क्या होता है, हमारे पास क्रय मूल्य से अधिक होता है तो हमें रकम को लाभ मिलता है। जैसे जो मार्कर हम 20 रुपये का लाए हैं, हमने इसको 25 रुपये में बेच दिया तो हमें क्या लाभ मिला, कितना, 5 रुपये का। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 25, लाभ कितना हुआ, इसमें मेरे पास 25 में 20 कम कर देंगे तो हमें लाभ मिल जाएगा। वही होता है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। प्राइस प्रॉफिट बराबर क्या होता है, SP सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस CP बन जाता है। तो जी आप लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे 2 फार्मूले और हैं वो भी आपको लिखाते हैं, तो जल्दी से नोट कीजिएगा क्योंकि फास्ट आपको 10 सेकेंड का समय दे रहे हैं। देखिए आपके पास लिखा है हानि। हानि बराबर क्या होता है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो। विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से क्या होगा, अगर कम होगा तो उसको क्या होगी, हानि होगी। हानि बराबर फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। अगर लॉस बराबर CP माइनस का SP। अगर हमारा विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य कम है, ठीक है, तो वह क्या, उसमें लॉस होगा। अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो उसमें क्या होगा, लाभ होगा। तो लॉस बराबर CP कॉस्ट प्राइस माइनस SP सेलिंग प्राइस। देखिए प्रतिशत लाभ इसमें होते हैं कुछ निकालने के लिए, परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। लिखा 100 पर जितनी लाभ अथवा हानि होती है उसे प्रतिशत लाभ या अथवा हानि कहते हैं। लाभ अथवा हानि का प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ही किया जाता है। लाभ का प्रतिशत निकालो चाहे हानि का प्रतिशत निकालो, उसके बटे में क्रय मूल्य ही होता है। जैसे लिखा प्रतिशत लाभ बराबर, फॉर्मूला लिखा है प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य होता है। इसी में होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य इंटू में 100, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य इंटू क्रय मूल्य इंटू में 100। जी आपके पास हो गया फार्मूले, नोट्स आपको कंप्लीट हो गई। अब आप लोग लिखिए, फिर इसके बाद आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आने वाला है आपकी स्क्रीन पर। जल्दी से नोट कीजिए क्विक फास्ट। नोट कर चुके हैं, इसको एरेज कर देते हैं। यह देखिए क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख रहे हैं हम आपको। ए और बी की मासिक आय का अनुपात
9:7 है सॉरी। और उनके मासिक व्यय मतलब खर्चा का अनुपात 4:3 है। कितना है? 4:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक रुपए 200 बचाता है तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात करो। प्रत्येक ही क्या पूछे उसने? मासिक आय। जी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। थोड़ा सा अगले जो वीक में जो था फ्राइडे सैटरडे क्लास इस वजह से नहीं हो पाई क्योंकि थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ हो गई थी इस वजह से। तो आप कंटिन्यू आपको क्लासेस मिलेगी तो आप लोग कंटिन्यू क्लासेस देख रहिए। अब आप लोग देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है यदि ए बराबर इतना लिखा हुआ है तो आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है आपको देखना है। देखिए आपके पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ए की मासिक आय का अनुपात इतना दिया और उनकी मासिक व्यय का अनुपात इतना दिया। तो लिखेंगे माना ए की मासिक आय कितनी है? 9x है और बी की मासिक आय बराबर 7x है। फिर उसने पूछा है मासिक व्यय, ए का मासिक व्यय बराबर है हमारे पास 4x, बी का मासिक व्यय बराबर है सॉरी यहाँ y आ जाएंगे y है। और उसने प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात करना है। अब प्रत्येक हमारा क्या 200 रुपये बचाता है प्रत्येक, तो आप लोगों को मासिक आय तो आप हम जानते हैं उसमें प्रत्येक का लाभ कितना दिया है? 200 रुपया। तब हम जानते हैं कि लाभ बराबर क्या होता है हमारे पास? विक्रय मूल्य माइनस का होता है हमारे पास विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब मासिक आय मतलब जो उसको मिल रही है और जो मासिक व्यय मतलब खर्चा कर रहा है। तो जो हो जाएगा हमारे पास 9x माइनस के 4y बराबर हो जाएंगे 200। समीकरण नंबर 1। फिर ऐसे इसमें आ जाएगा हमारे पास 200 बराबर हो जाएंगे 7x माइनस के 3y। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करना है? आपको हल करना है। हल करने के लिए देखिए ये दोनों बराबर हैं, चाहो तो बराबर भी कर सकते हो। आपको x और y के मान तुम्हें मिल जाएंगे। कैसे? देखिए लॉजिक से बता देते हैं। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर 200 बराबर है तो यहाँ लिख लेंगे 9x माइनस 4y बराबर 7x माइनस 3y। ये इस तरफ ले लेंगे क्या जाएगा? 9x माइनस के 7x बराबर 4y माइनस के 3y। तो बचेंगे हमारे पास 2x बराबर y। तो x अपान y बराबर हो जाएंगे 1/2। तो यहाँ पे मैं x बराबर क्या मिलेगा? 1 और y बराबर मिल जाएगा 2। x बराबर 1 y बराबर 2। अब मासिक क्या है उसने पूछा है, मासिक क्या निकाल लेंगे हम। देखिए ये हमारे किस में 100 था बराबर थे तो इसमें अब 100 का हम गुणा कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी दोनों। तो ये रहेंगे हमारे पास x बराबर 100 रुपये, y बराबर 200 रुपया आएगा। क्योंकि हमारे पास हमने एक क्वेश्चन बराबर किए तो 0 कट गए हैं, लेकिन 0 कटेंगे नहीं, 2 काट देंगे, 0 हमारे बचे रहेंगे। अब यहाँ पर लिख लेंगे आता ए की मासिक आय
एक ही मासिका है हमारे पास कितना है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है आपके पास सवाल जी, ऐसे इसके आंसर नहीं मिल पाएंगे आपको यहाँ समीकरण 1 और 2 को जोड़ कर ही करना पड़ेगा। देखते हैं, सॉरी थोड़ा सा, क्योंकि वैसे आंसर आपको मिलेगा नहीं, आपको समझ में भी नहीं आएगा, आंसर तो आ जाएगा। लेकिन समीकरण में से किसी एक को बराबर कर लेते हैं। इसमें समीकरण 3 है, इसमें समीकरण 4 लिखा है, 3 चौको 12 4 3 12, तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 में 3 से व 2 में 4 से गुणा करके क्या करेंगे, घटाने पर। तो 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे पास 3 9 27x माइनस 3 चौको 12 बाई बराबर 3 दूना 600 हो जाएंगे। 7 चौको 28x माइनस के 4 3 12 बाई बराबर बचेंगे हमारे पास 4 दूनी 800। घटा देंगे जब माइनस, ये बचेंगे यहाँ पर माइनस का x, ये बचेंगे माइनस के 200, तो काट देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 200 रुपया। x का मान 200 रुपया आ गया, तो x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख देंगे, तो लिख लेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 गुणा 200 माइनस के 4 बाई बराबर 200, 9 दूनी 1800 माइनस को जाएंगे 200 बराबर 4 बाई, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1600 बराबर 4 बाई 4 चौको 16, y बराबर आ जाएंगे 400 रुपया। y का मान 400 और x का मान 200 आ गया। अब हमें निकालना है a की मासिक आय और b की मासिक आय निकालना है। हमें क्या a की मासिक व्यय पूछा उसने, मासिक आय पूछी है, व्यय नहीं पूछा है। तो a की मासिक आय हमारे पास कितनी हो जाएगी 9 गुणा x का मान 200, 9 दूनी 1800 रुपया हो जाएगी। और b की मासिक आय बराबर हो जाएगी हमारे पास 7x जाएंगे 7 गुणे 200, तो 7 दूनी 1400 रुपये हो जाएगी। जी आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर ए और बी, मतलब आपको मासिक आय क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की मिल गई। नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्विक फास्ट स्पीड में। नोट हो गया होगा, सवाल आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब बताते हैं आपको सवाल नंबर सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड लिखा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 9 है। इस संख्या का 9 गुना इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए।
संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपको करना है। ये आपके पास सवाल है, इसका सॉल्यूशन करना है। कहा 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है तथा इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या के 2 गुना के बराबर है, तो वह संख्या तो लिखेंगे। माना 2 अंकों की संख्या क्या है, 10x प्लस का y है तथा पलटने की संख्या जो रहेगी 10y प्लस x है। और प्रश्नानुसार यहाँ पे दे दिया है। प्रश्नानुसार 2 अंकों की संख्या का योग बराबर कितना है, 9। तो हमारे पास 2 अंकों की संख्या, हमारे पास x प्लस का y बराबर कितना दिया, 9। समीकरण नंबर फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट स्टेप में हो गई। अब सेकेंड में आपको सवाल, इस संख्या का 9 गुना किसके बराबर है, हमारे पास जो संख्या परिधि थी उसके, तो 10x प्लस का y, इसके कितना 9 गुना के बराबर है 2 गुने के किसके, जो पलटी हुई संख्या उसके, यदि मानिए उसके तो 9 गुना, पलटी उसके 2 गुने से, तो ये हो जाएंगे 10 90x प्लस के 9y बराबर 10 गुना 20y प्लस के x, सॉरी 2x आ जाएंगे। जो रहेगा हमारे पास, तो जो रहेंगे हमारे पास 2 इस तरफ लाएंगे, क्या रहेंगे 90x माइनस के 2x बराबर 20y माइनस के 9y, तो जो रहेंगे हमारे पास 88x बराबर के 11y, 11 थे 88, तो 8x बराबर y, 8x बराबर तो है x अपान y बराबर जाएगा 1/8। x का मान 1, y का मान क्या मिल जाएगा हमें 8, x का मान 1, y का मान 8। इन दोनों संख्याओं को जोड़ दें, 8 और 1 कितना हो गया, 9 मिल जाना है, इसका मतलब हमारा सही है। अब उसने पूछा वह संख्या, तो लिख लेंगे अतः वह संख्या क्या रहेगी 10x प्लस का y, 10 गुणा 1 प्लस के 8, 10 एकम 10 प्लस के 8, 10 8 कितने हो जाएंगे 18। जी अब इन दोनों को 1 प्लस का 8 बराबर कितना हो जाएगा 9, यही तो हम पूछे था, दिया हुआ है। तो हमारे पास वह संख्या कौन सी होगी, 18 संख्या होगी, जो उसके पलटने से 8 उसके 9 गुना से अंकों के पलटने वाली संख्या के 2 गुणों के बराबर हो जाएगी। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकेंड कंप्लीट हो गया। आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं क्विक फास्ट। नोट कर चुके हैं, इसको रेस कर देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे सवाल का। एक बार अभी और चांस है आपके पास, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए क्विक फास्ट, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ले लिए, अब आपको क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर 3 लिखा है, एक पुस्तक विक्रेता ने अपनी पुस्तक 24 रुपए में बेचकर उतने ही प्रतिशत लाभ उठाया, लाभ उठाया जितने रुपए में उसने पुस्तक को खरीदा
पुस्तक को खरीदा था तो पुस्तक का क्रय मूल्य बताइए। था तो पुस्तक का क्रय मूल्य बताइए। तो पुस्तक का आप लोग क्या कहते क्रय मूल्य बताइए। जी आपके पास सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत अच्छा सवाल है, आप लोग देख लीजिए, इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए। और यहाँ पे 24 लिखा हुआ है। जी आपके पास सवाल लिखा हुआ है, तो जी आपको क्या होमवर्क में सवाल दे रहे हैं। अगर आपको आ जाएगा तो अच्छी बात, नहीं आएगा तो और अच्छी बात, क्योंकि हम फिर इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और साथ ही साथ अच्छे से एंजॉय भी कीजिएगा। तो कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, बाय बाय, टाटा।